हेलो बच्चों, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और हम बात करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और आप लोग थोड़ा सा हमारी बात को समझिएगा और ध्यान से भी देखिएगा, क्या आप लोग के लिए जो हम बातें बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली हैं। बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से पढ़ना है एकदम से, है ना। और चीज़ें किस तरीके से करनी है वो भी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको आप लोग मोस्टली यूज़ कर रहे होंगे ML अग्रवाल ही यूज़ कर रहे होंगे सभी लोग, है ना। चलिए अच्छा देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे आपका जीएसटी हो गया, बैंकिंग हो गया, शेयर एंड डिविडेंड हो गया। इसके बाद ये पूरा अलजेब्रा सेक्शन हो गया। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है। अब जैसे जीएसटी और बैंकिंग और शेयर एंड डिविडेंड का अगर हम मिला करके बोलें आपसे, तो ये लगभग 10 से 11 मार्क्स या 12 मार्क्स तक का आपके एग्जाम में पोर्शन कवर होगा। अलजेब्रा आप देख लीजिए तो कम से कम नहीं तो 20 मार्क्स यहाँ पे अलजेब्रा आपको दे देगी, पूरी अलजेब्रा। फिर अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको अच्छे खासे मार्क्स दे देगी, ठीक है ना। 10 से 12 मार्क्स या 15 मार्क्स तक मान लीजिए। फिर ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ये भी आपको जो है कम से कम नहीं तो 15 मार्क्स की ज्योमेट्री है। और मेंसुरेशन की बात करें तो ये भी 7 से 8 मार्क्स की है। और ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड हाइट एंड डिस्टेंस, इन तीनों को मिला करके 10 से 12 मार्क्स आपका आ रहा है। फिर स्टैटिस्टिक्स 14 मार्क्स हमेशा आता है, 12 to 14 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी आपकी 4 to 6 मार्क्स डेफिनेटली आएगी। तो इस तरीके से है। और मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो पहली बात तो हमें आपको ये बतानी थी। क्लियर? सब लोग ML अग्रवाल यूज़ कर रहे होंगे। चलिए अच्छा, आप अगर देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, द GST पेड बाय द कस्टमर टू द शॉपकीपर फॉर एन आर्टिकल विच इज़ प्राइस ₹500 इज़ ₹15, द रेट ऑफ GST इज़ चार्ज। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक तरीके से एक आर्टिकल है जिसका प्राइस है ₹500, है ना, जिस पर GST लग रही है ₹15। तो ये SGST है। कहीं ना कहीं हमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ GST क्या होगी। अच्छा, अगर SGST और CGST अगर हम मिला करके बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 + 15, इट मीन्स आ जाएगा ₹30। क्लियर? तो जो हम पर GST लगी है 500 पर, वो कितना लगी है, ₹30। और उसको परसेंटेज में काउंट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इससे इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 6। इसका आंसर हो जाएगा 6%। क्लियर? अगर हम लास्ट ईयर की बात करें किस तरीके का क्वेश्चन पेपर पूछा था, क्वेश्चन पेपर में पूछा था इन्होंने, देखिए ज़रा देखते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए सैम्पल पेपर में तो मेंशन करते हैं ये लोग ICSE 2023, बट क्वेश्चन पेपर में इस तरह का कुछ भी मेंशन नहीं करते। इसके पीछे का एक रीज़न है कि कहीं क्वेश्चन पेपर लीक ना हो जाए, है ना। चलिए खैर, वो सब तो रीज़न आप क्या ही करेंगे जान करके। तो अब जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने, जरा हम दिखाई देते हैं आपको। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेयर इज क्वेश्चन, कहाँ पे है भाई, GST का क्वेश्चन कहाँ पे है। हाँ, तो सलमा डिपॉजिटेड, वेट अ मिनट। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन देखने में किस तरीके का है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है 3080 एक प्रिंटेड प्राइस है, इट मीन्स MRP है, GST 10% लग रहा है। तो हमसे पूछ रहे हैं GST कितना क्या होगा GST का, है ना। तो ये पूछा है इन्होंने, सिंपल सा सवाल है भाई, 308 होगा GST, है ना। बहुत ही ज़्यादा ईजी सवाल है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 3080, इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 10% देन GST चार्ज इज़। अब पता है बच्चा क्या कंफ्यूज होगा कि जैसे कि बोला जाता है कि सेलिंग प्राइस पर GST लगाना है ना। अब यहाँ पर तो प्रिंटेड प्राइस है, तो बच्चा होगा थोड़ा सा कंफ्यूज। वैसे होना नहीं है, प्रिंटेड प्राइस अगर है और सेलिंग प्राइस अगर कुछ भी ऐसा डिस्काउंट जैसा जिक्र नहीं किया गया है तो हम प्रिंटेड प्राइस पर ही, इट मीन्स MRP पर ही हम उसको सेल कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर 308 इसका आंसर है, बहुत ईजी है। चलिए अच्छा, अब ज़रा देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन इन्होंने पूछा था आपसे, देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है और पिछले हर बार से मतलब यही इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ग्राफिक कार्ड का जो है रुपीज़ इतना है 15,500 एंड रेट ऑफ GST इतना है, और लैपटॉप एडाप्टर इतना है और रेट ऑफ GST इतना है। हमसे पूछ रहा है कि कितना बिल पे करेगा, ये बताइए। 3 मार्क्स का ये सवाल पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करिएगा, है ना, और आप लोग भी इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। चलिए अच्छा देखते हैं।
तो सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग में तो किस तरीके से होगा देखिए ज़रा। हमें क्या दे रखा है, इन्होंने मार्क प्राइस दे रखा है और रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है ना। मार्क प्राइस कितना है 15,500 है ना। इसी पर लगाएंगे 18% जीएसटी, तो 18% इसका जब निकालेंगे है ना, 18% इसका निकालेंगे तो एक तरीके से ये मार्क प्राइस कितना था 15,500। तो जब इसका 18% करेंगे इट मीन्स वो हमारा क्या निकल आएगा, जीएसटी करके निकल आएगा। क्लियर। तो चलिए 15,500 इंटू 18/100। क्लियर। चलिए अच्छा, अगर हम ध्यान से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और इसका इससे मल्टीपल हो गया, 18 5 90 हो गया है ना, कैरी 9, 18 5 90 तो फिर से 9 हो गया है ना, 90 एंड 99 हो गया, दैट मीन्स कैरी फिर से 9 हो गया, 18 1 18 ये हो गया 2790, ये निकल करके आ गया पहले में जीएसटी। और फिर अगर हम बात करें दूसरे की जीएसटी, एमआरपी दूसरे का कितना है, एमआरपी है 1900 और उस पर कितना जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा 1900 पर 28%, तो कितना हो जाएगा 9800 इंटू 28/100। इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो 19 जा कितना होता है आप लोग बताएंगे, 19 जा होता है 153, यही होगा 53 होगा, नहीं भाई 153 कहाँ से होगा, 19 2 38 देयर इज़ 100, तो यहाँ पर 53 ना होकर के 152 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से 2 लिख लें और 15 कॉमन कर लें और फिर अगर हम बात करें 19 2 38, 38 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 532। कितना आ जाएगा 532। इतना बात आपको क्लियर है। चलिए अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 532 ये आ गया और ये आ गया 2790। तो हमसे बोल रहे हैं कितना बिल इन्होंने पे किया होगा, टोटल अमाउंट। तो देखिए ज़रा, एमआरपी जो है पहले तो वो हम ग्राफिक कार्ड की एमआरपी है ना, ग्राफिक कार्ड की एमआरपी प्लस जीएसटी प्लस लैपटॉप एडाप्टर की एमआरपी प्लस जीएसटी। क्लियर। तो ये टोटल बिल आ जाएगा, टोटल बिल। क्लियर ना। तो अगर इसको देखेंगे तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया एमआरपी हो गया 15500 प्लस जीएसटी है 2790 प्लस ये यहाँ पर अगर हम बात करेंगे है ना, तो ये हो गया कितना 1900 प्लस का 532। चलिए अच्छा, 15500 कैलकुलेटिव होता है बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं है, मतलब कैलकुलेशन ही करनी है। 532 टाइम मैनेजमेंट 9 3 12 कैरी 1 है ना, 5 5 10 10 10 20 27 कैरी 2 5 4 9 1 10 कैरी 1, तो कितना आ गया 20722 20,722। ये आपका आंसर निकल करके आ गया है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब जरा आप लोग देखेंगे इसी तरह का सवाल इन्होंने पूछा था हमसे 2023 क्वेश्चन पेपर में, और देखते हैं बिल्कुल हूबहू वैसा ही सवाल है, कुछ भी ऐसा है ही नहीं जिसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, बस यहाँ पे डिस्काउंट इन्होंने दे दिया। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहले अब यहाँ पे डिस्काउंट अगर दिया गया है तो फिर क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस एमआरपी से जो प्राइस दिया गया है 1200 से 100 माइनस कर देंगे है ना। ये किसका है, हेयर ऑयल का है, हेयर ऑयल है ना। इससे ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा है ना। और जीएसटी अगर निकालेंगे तो 1100 पर ही निकालेंगे, 1100 पर ही जीएसटी निकालेंगे, जो कि हमारी कितनी है 18%। तो 18%, तो ये हो गया 1100 इंटू 18/100, ये चीज़ हो गया है ना। तो इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा 18 180 198 आ जाएगा। तो ये निकल के आ गई जीएसटी। अच्छा, हमसे पता क्या बोला था, टोटल बिल कितना पे, टोटल जीएसटी पे कितना कर रहा है, फिर टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, दोनों अलग अलग चीज़ें बतानी। पहले तो ये जीएसटी निकल आई हेयर ऑयल की। फिर कैश्यू नट की अगर हम बात करें तो ये था कितना 600 रुपये का था है ना। इसका प्रिंटेड प्राइस जो था वो कितना था, तो अब इस पर कोई डिस्काउंट तो दे नहीं रहा है, तो यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसी पर क्या हो जाएगा, इसी पर जीएसटी लग जाएगा 12% है ना। तो यहाँ पे निकालेंगे जीएसटी, जीएसटी कितना हो गया 600
इंटू 12/100। सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, 12 6 72। अच्छा, अगर हम जीएसटी की ही बात करें सिर्फ और सिर्फ, तो कितने आएगी जीएसटी पहले आ जाएगी आपकी हेयर ऑयल की आ जाएगी, प्लस का कैश्यू नट की आ जाएगी जीएसटी, तो कितनी थी 198 प्लस का 72 आ जाएगी 270। ये तो आपकी जीएसटी आ गई, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे टोटल बिल की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस दोनों के और जीएसटी दोनों की, ठीक है। तो दोनों की जीएसटी तो 270 हो गई, सेलिंग प्राइस एक का कितना हो गया 1100 हो गया, और एक का हो गया 600, हो गया कितना 1700 हो गया ना। ओके, 1700 प्लस का 270 आ जाएगा 1970। इतना इजी है भाई, प्लस माइनस ये तो बच्चों वाला खेल है, फ्री के मार्क्स हैं एकदम से। अच्छा, इस बार जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, ज़रा दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। थोड़ा सिलेक्टिव पढ़ेंगे ना एग्जाम में, बहुत ईजी हो जाएगा, आपको लगेगा कि कम मेहनत में आपने ज़्यादा आउटपुट गेन किया है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था ज़रा देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन। अ रिटेलर परचेज एन आइटम 1500 फ्रॉम एन होलसेलर, सेल इट टू कस्टमर 10% प्रॉफिट, है ना। द सेल आर इंट्रास्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी 10%, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर। कस्टमर ने कितनी जीएसटी पे करी। अब यहाँ पे बच्चा जो है थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, देखिएगा ज़रा, क्योंकि होलसेलर ने रिटेलर परचेज एन आइटम फ्रॉम होलसेलर एंड सेल इट टू कस्टमर, होलसेलर से ख़रीदा रिटेलर ने और कस्टमर को सेल कर दिया, 10% का प्रॉफिट लिया है। तो ये कितना हो गया भाई 10% का प्रॉफिट, 1500 पे 10% का प्रॉफिट कितना हो गया ज़रा बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा प्रॉफिट एक तरीके से। तो अब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, जो भी हमारा प्राइस था उस पर जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, एमआरपी बोल दो या फिर जो भी प्राइस बोल दो, प्रिंटेड प्राइस बोल दो, उस पर जो भी प्रॉफिट हुआ है, तो कितना है भाई 1500 प्लस का 650, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, सॉरी 650 बोले 150, तो आ जाएगा 1650। अच्छा, इतना हो गया। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे हमसे बोला 10% जीएसटी, तो सीधे सीधे जीएसटी 10% यहाँ पे, और ये जीएसटी निकल करके आ जाएगा कितना 160 15/100, कहाँ गया भाई, 0 से 0 कैंसिल, है ना। इससे इसको कट किया तो कितना आया 3 2 2 2 2 2 2 2। ओके, सब कुछ तो सही जा रहा है, 1650। सो व्हाट्स द चेंज इन दिस, 10% बोला था ना इसने, हाँ ठीक है, 1650 10, ओ मैंने 15% लगा दिया, 10% है, ओके 10% होगा। तो इससे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 165 निकल करके आ गया, और ये इसका सत्य आंसर है। अच्छा, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं ये देख लीजिए ज़रा, गलती क्या होगी। अब इन्होंने इंट्रास्टेट बोल दिया और कस्टमर कितना पे कर रहा है टोटल जीएसटी, तो जो अब आप देखते होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से तो आपको पता होगा कि जो भी ओवरऑल जीएसटी होता है कौन पे करता है, कस्टमर पे करता है, मतलब कस्टमर पूरी जीएसटी पे करता है। अब अगर यहीं पर क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट कर देता, मान लेते हैं अगला ही आपको एग्जाम में मिल जाए कि बताओ जो रिटेलर परचेज कर रहा है किससे, होलसेलर से, तो रिटेलर कितनी जीएसटी पे करता है, ये क्वेश्चन में मतलब कि सवाल आता तो 10% का प्रॉफिट हुआ ना, जो प्रॉफिट है उसी पर जो जीएसटी लगती, तो प्रॉफिट पर जीएसटी लगती, तो इसका आंसर पता क्या होता, इसका आंसर 15 होता है ना। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का सवाल हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा बहुत तो घुमाएगा ही, और इतना ही घुमाएगा मतलब, और इतने में ही बच्चा घूम जाएगा कहीं ना कहीं बच्चा। अच्छा, यहाँ पर जब रिटेलर बोलेगा, देखिए होलसेलर है ये, ठीक है, फिर होलसेलर से कहानी कहाँ बनी, होलसेलर से रिटेलर गया, रिटेलर से कहाँ गया, कस्टमर गया। जो कस्टमर होता है वो ओवरऑल जीएसटी देता है, मतलब पूरी जीएसटी देता है, मतलब एक तरीके से हमसे पूछा था कस्टमर ने कितनी पे करी है, तो हमने बता दिया इजीली कि भाई सामान जितने का हुआ उस पर जो भी जीएसटी लगी वो कस्टमर ने पे किया। और ये जो रिटेलर पता कितनी पे करेगा गवर्नमेंट को, रिटेलर पे करेगा, मान लेते हैं इसने कुछ जीएसटी इसको पे करी होगी होलसेलर को, है ना, और रिटेलर गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी पे करेगा, गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट को करेगा सिर्फ और सिर्फ जितना इसको प्रॉफिट हुआ है। क्लियर, चलिए। अच्छा, बहुत लंबा नहीं अटकाते इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी समझिएगा, वैसे तो ये इजी है सवाल। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने,
2024 सैम्पल पेपर का है, देखिएगा सेम ऐसा ही है, ऐसा ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। 28%, 18% आइटम एक एक है, मार्क प्राइस दिया गया है ना। तो हमसे बोल रहा है कि बताओ इसका कितना बिल बनेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। सवाल है बहुत इजी, बस आपको इसमें देखना है, ऑब्जर्वेशन आपकी तगड़ी होनी चाहिए। चलिए अच्छा देखते हैं। सबसे पहले हमें मार्क प्राइस जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं 12,000। एक क्वांटिटी है तो कितना आ जाएगा, 12,000 ही रहेगा। इस पर अगर हम जीएसटी निकालेंगे तो कितना आएगा, 12,000 ऑफ 28%। तो बेटा कितना होगा, सभी लोग बताएंगे। 12,000 इंटू 28/100, इससे ये कैंसिल आउट कर दिया। 12, 28, 12 28 280, 280 56, देन आ जाएगा कितना, 336, 3360, ये निकल करके आ जाएगी जीएसटी, है ना। चलिए अच्छा देखिए जीएसटी कितना पे करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद मार्क प्राइस की बात करें, देखिए जीएसटी जब नहीं हुआ करता था तो इससे पहले हुआ करता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वो अलग अलग पार्ट्स में लगता था। जीएसटी ही जो है एक मतलब एक नाम दे दिया उसको। वैल्यू एडेड टैक्स में बहुत तरीके से टैक्स का था, मतलब चलो खैर ये सब तो जो है फुर्सत की बातें हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5,000 एक क्वांटिटी है तो कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अच्छा, तो ये हो गया 5,000 ऑफ 18%। देन यहाँ पे हो जाएगा 5,000 इंटू 18/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और ये हो गया यहाँ पर क्या हो गया भाई, कितना हो गया, 18 5 90, 900 हो गया। क्लियर। अच्छा अगर हमसे इन्होंने बोला था कि टोटल बिल बता दो कितना होगा, टोटल बिल, तो टोटल बिल बता कितना होगा, 12,000 प्लस 5,000 प्लस 3360 प्लस 900, 12,500 कितना हो गया, 17 हो गया, 17,000 हो गया, प्लस कितना आ जाएगा 4260 प्लस कितना आ जाएगा 21,260, ये निकल करके आ जाएगा 21,260। यही परम सत्य आपका आंसर है। तो आप देख सकते हैं सवाल में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको तंग करे, और ये आपकी जीएसटी हो गई ख़त्म। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर आपको कराते हैं। देखिए बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाकी मेरी तरफ से हम आपको पूरे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे, और जितना भी कराएंगे दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और हम आपको बहुत सिलेक्टिव तरीके से कराएंगे, है ना, चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएँ। ओके चलिए अच्छा, बाकी हम आपको बोर्ड पर भी करा देंगे चीज़ें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ईजी होता है चीज़ें कराना, है ना, क्वेश्चन दिखाना ईजी होता है, तो इस वजह से यहाँ पर करा रहे हैं। ओके इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और भी कहूँगा कि आप लोग सिलेक्टिव मैनर में पढ़ें, है ना, सिलेक्टिव तरीके से पढ़ें, वो ज़्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए, रादर देन कि दिमाग में हौच पौच क्रिएट करके आप लोग जो है चीज़ों में उलझते रहें। मेरा तो मानना यही है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, बाकी अगले वीडियो में अगला चैप्टर डिस्कस करते हैं। ओके बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।